दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पॉइंट इन होल टी। रिजेक्शन का सबसे ज़्यादा 70% चांस यहीं से होता है। यहाँ होल्ड करें, अनुमान लगाएं और फिर लगभग 30% स्टीयरिंग काटें और कुछ दूर जाएं। ठीक है, फिर जाने के बाद आप स्टीयरिंग को सीधा करेंगे, गाड़ी के हिसाब से नहीं, ट्रैक के हिसाब से। ये हो गया स्टीयरिंग सीधा गाड़ी के हिसाब से, और ये स्टीयरिंग सीधा हुआ ट्रैक के हिसाब से। ठीक है, तो आपको गाड़ी के हिसाब से गलती से भी सीधा नहीं करना है। ट्रैक के हिसाब से स्टीयरिंग सीधा करेंगे और फिर पीछे जाएंगे। क्लियर है? उधर टच तो नहीं है? हाँ। अब जब आपका मोटा मोटी ये जो लुकिंग ग्लास है, हर गाड़ी में थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन ये जो लुकिंग ग्लास है जब इसके ये वाला पॉइंट के पास आ जाए तो फिर आप फुल कटिंग करने का कोशिश करेंगे। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ हमारा मेन टारगेट क्या है। ये एक लाइन है, ये एक टी का लाइन है और ये एक लाइन है। ये एक एंगल बन रहा है, कौन बन रहा है ना। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए पूरे टी का, पूरा टेस्ट का मेन फोकस यही है कि ये अपना कोण छोटा से छोटा बने। ये ध्यान देते हुए कि उधर टच ना हो, ये कोण छोटा से छोटा बने, ये ध्यान देते हुए कि उधर टच ना हो। ठीक है, ये गाड़ी थोड़ा ज़्यादा लंबा है, लेकिन इसमें आपको ये छोटा गाड़ी में मात्र एक चीज़ का विशेष ध्यान यहाँ अब रखना है कि आपका बोलेरो हो, स्कॉर्पियो हो, सूमो हो, इस सब में आप लोग यहाँ पीछे थोड़ा ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, लेकिन छोटा गाड़ी क्योंकि छोटा है, इसमें ज़्यादा पीछे जाइएगा तो दिक्कत होगा। ये एंगल हमारा उतना अगर शार्प नहीं भी बनता है छोटा गाड़ी में, तब भी 3 गियर में टी ईजिली निकलेगा, ईजिली बन जाता है। ठीक, तो यहाँ हमको सावधानी बरतना है कि 2.5 से 3 फीट, उसमें 1.5 से 2.5 फीट, इसमें 2.5 से 3 साढ़े 3 फीट तक का भी दूरी अगर मेंटेन करते हैं तो आपका टी बेहतर बनेगा। अभी शायद एंगल उतना अच्छा नहीं बना है बताने में, तो हो सकता है दिक्कत हो। अगर पीछे ज़्यादा चले भी गए, मान लीजिए ध्यान नहीं रहा और पीछे चले गए, अब क्या है मैटर, इसको समझिए। टच हो गया है ना उधर, घबराना नहीं। ये पीछे जाने और ना जाने से क्या दिक्कत आता है इसको समझिएगा। ये हमारा गाड़ी का अभी जो पोजीशन है, जब गाड़ी यहाँ था तो पोजीशन इसका ऐसे था, अभी ये पोजीशन टी में सीधा पोजीशन में आ रहा है। क्लियर है? थोड़ा और पीछे होगा तो ये सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम फुल काटते हैं तो क्या होगा, ये पोजीशन देखिए।
पार्किंग में आ गए। हाँ, मैटर कहाँ था, बस थोड़ा सा अंतर हुआ था। क्या, कुछ नहीं, हम थोड़ा पीछे ज़्यादा आए थे। एल तो सही बना था। हाँ, एल वगैरह सही बनने के बावजूद इतना खतरनाक जगह पे आना, कारण पीछे थोड़ा ज़्यादा जाना। समझ गए? एक जगह मिस करने से कहाँ मैटर फंस सकते। हम तो उसके बाद फुल काटे हैं, वहाँ गए हैं, पीछे कहाँ आ गए? हाँ, पार्किंग एरिया में। हमारा उधर टारगेट क्या होना चाहिए, अब उस टारगेट पे चलते हैं, उसको समझते हैं। यहाँ आने के बाद हमारा क्या मेन टारगेट होगा। आइए सब लोग इधर आ जाइए। ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, और ये तीसरा लाइन, तो एक ट्रायंगल बना। ध्यान रखना है कि ट्रायंगल का ये भुजा और ये भुजा कम से कम बराबर हो। ठीक है? नहीं, अगर बराबर नहीं हो सकता है तो ये भुजा बड़ा हो, ये भुजा छोटा हो। ये भुजा जितना बड़ा होगा ट्रायंगल का, ये भुजा जितना छोटा होगा, टी उतना अच्छा बनेगा। अब ये एक लाइन और ये दूसरा लाइन, ये एक एंगल बना। ठीक है? अब ये ध्यान रखना है कि ये एंगल जितना छोटा बना, वो एंगल जितना बड़ा बना, टी उतना अच्छा बना। क्लियर है? ये एंगल जितना छोटा का मतलब ये कि आपका गाड़ी का जो एग्जिट लाइन है पीछे का, वो उतना इधर हुआ, ट्रैक के बाहर के रास्ते की ओर। ठीक है? और अगर वो एंगल ज़्यादा छोटा है तो पार्किंग के लिए। क्लियर है?